हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। यस गाइस, जो आज की मैंने रेसिपी बनाई जो घर घर में सबको पसंद आती है और हर घर में बनती है इंडियन घर पे। तो यस गाइस, मैंने बनाई राइस का खीर, वो भी बिल्कुल दानेदार और बहुत ही यमी। बहुत लोगों का खीर अच्छे से नहीं बन पाता है, तो मैंने ऐसे बनाई हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल आप यमी और डिलीशियस आप घर पर ही बना कर खा सकते हो, भी बहुत कम टाइम में। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने थोड़ी सी राइस ली हूँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा खीर बनाना है, आपकी फैमिली बहुत बड़ी, तो आप ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ये बासमती का मैंने राइस ली, थोड़े में बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो वैसे खीर तो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया जाता, थोड़ी थोड़ी इसको खाया जाता है स्वीट के लिए। तो आप देख सकते हो ये मैंने केसर ली, केसर से बहुत ही अच्छा कलर आता है, येलो येलो इससे तो बहुत अच्छा लगता है। आपके पास ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने ड्राई फ्रूट्स में बहुत कम थोड़ी सी किशमिश ली और मैंने इलायची ली बहुत सारे क्रश करके, तो इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने चीनी ली। अब आपके अकॉर्डिंग ले लेना शुगर, आपको ज़्यादा कम मीठा। तो देख सकते हो मैंने चावल को भिंगा कर रखा था, तो आपको चावल को भिंगा कर रखना जिससे आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। तो मैं बिल्कुल थोड़े पानी में, बहुत सारे लोग क्या है बहुत सारे पानी में इसको पहले कुकिंग कर लेते हैं, तो इसकी जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छा सा नहीं आता। तो आपको थोड़ी सी करना है पानी में। तो आप देख सकते हो मैंने ये वाला सुधा वाला मिल्क ली हूँ, मैंने 2 लीटर ली हूँ। और आपको यदि आपको बहुत ज़्यादा बनाना है तो बहुत ज़्यादा ले सकते हो। दूसरा आपके पास जो दूध अवेलेबल वही लेना। तो देख सकते हो मेरा चावल एक साइड बॉईल होना स्टार्ट हो गई थी हल्का सा, तो मैं साथ में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, आपने देखा होगा। तो मैंने उसको दूध डालना स्टार्ट कर दिया। तो साथ में जितने मैंने मिल्क लिया था 2 लीटर, मैं सारा मिल्क डाल रही हूँ। ये जो 2 लीटर है मैं इसको बॉईल करके 1 लीटर का बनाऊँगी, तभी जाके ये टेस्ट बहुत ही अच्छी वाली आएगी। तो गैस देख सकते हो मैंने जितने दूध लिया था वो डाल दिया अच्छी तरीके से। आप चाहो तो इसमें कम भी बना सकते हो या और भी ज़्यादा बना सकते हो। जब भी आप दूध लो, अगर 2 लीटर ले रहे हो तो आप इसको बॉईल करके हाफ कर देना, तभी जाके आपका टेस्ट जो खीर में बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो मैंने केसर लियो थोड़ा सा, देख सकते हो केसर में जैसा दूध हल्का सा गर्म होने लगा, तो मैंने इसको गर्म दूध में केसर डालने से थोड़ा सा देख सकते हो येलो येलो सा कलर आना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा डालते ही थोड़ी सा गर्म दूध में आप डालेगा, अदरवाइज़ आपके पास हो सके तो आप पानी में भी इसको डाल सकते हो। तो ये हल्का सा मैं इसको मिक्स होने देती हूँ, तब तक इधर मेरा दूध भी बॉयल स्टार्ट हो जाएगी। जैसे दूध बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसको भी साथ में डाल दूँगी, ताकि ये साथ में डालूँगी तो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगी। तो देख सकते हो मेरा जो दूध है फर्स्ट बॉयल होना स्टार्ट हो गई है तो राइस के साथ। तो गैस आपको जब भी दूध आप खीर बनाओ तो आपको राइस के साथ ही दूध को भी बॉईल करना है, वरना आप दूध को बहुत लास्ट में लोग डालते हैं, जिसके कारण आपका टेस्ट खीर में नहीं आती है, बिल्कुल चावल चावल से टेस्ट आती है। अगर आप दूध को एकदम बिल्कुल चावल के साथ अच्छे से पकाओगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट खीर का टेस्ट आएगी। तो आप देख सकते हो मेरा ये जो कलर टेस्ट बिल्कुल कलर चेंज हो गया मेरा उसका, तो केसर का। तो मैं अब ये दूध भी मेरा बॉईल होना स्टार्ट हो गई, तो मैं इसमें डाल दूँगी साथ में। जब तक ये बॉईल होकर मेरा कुकिंग भी हो जाएगी तब तक कलर भी बहुत अच्छे तरीके से येलो से येलो सा आ जाएगी। तो देख सकते हो मैंने डाल दी हो और इसको मैं, तो गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से उबाल आना स्टार्ट हो गई, बॉयल आना स्टार्ट हो गई। बिल्कुल इसकी जो दूध है मैं बिल्कुल कम करूँगी। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स और मैंने इलायची पाउडर लिया था मैं उससे भी डाल दे रही हूँ, ताकि ये जब तक बॉयल हो जाएगी मेरा मतलब अच्छी तरीके से इसका फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी। तो देख सकते हो चीनी था वो साथ में उसे भी डाल रही हूँ। आपको चीनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दूध बॉयल होकर कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसमें मीठापन सा भी आ जाती है। तो आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो कर सकते हैं, अदर उसके बाद में लास्ट में चेक कर सकते हो। मेरा जो बॉयल होगा काफ़ी अच्छा कलर भी आना स्टार्ट हो गई थोड़े थोड़े में। तो आप देख सकते हो इसको मैं बिल्कुल, ये दूध जो है ना आप देख रहे हो बहुत अच्छे तरह से बॉयल आ रही है। मैं इसको हाफ़ करना, जैसा 1 लीटर में 2 लीटर मैंने लिया था उसको मेरे को बॉयल करके 1 लीटर करना। तो मेरे चावल जो राइस है वो भी थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट हो गई है। अगर आप इसको काफ़ी देर भिगो के रखते हो तो ये जल्दी कुकिंग हो जाएगा। तो आप साइड में इसको बार बार इस तरीके से चलाना है छुलनी के हेल्प से, ताकि जो भी साइड में जो मलाई, क्योंकि दूध का मलाई बहुत जल्दी जम जाता है, तो आप इसको छुड़ा के इसी में ऐसा करके क्रश करके डालना है। तो आपको इस तरीके का ध्यान देना है अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं काफ़ी मेरा बॉयल भी हो गई, थोड़ा सा चावल भी मेरा थोड़ा क्रश हो रही है, देख सकते हो पक गई है मेरी चावल है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपने चावल भिंगा कर रखा है पहले से, तो आप थोड़े 1 घंटे के लिए चावल भिगो कर पहले से रख देना था, जिससे आपको बहुत जल्दी बन जाएगा और साथ में आपका यमी और डिलीशियस भी बनती है। तो आप देख सकते हो मेरा दूध कितनी थी मैं आपको दिखा रही हूँ, अब इतनी लास्ट हो गई। तो लगभग मैंने 1 kg जैसा होने वाला है मेरा, तो थोड़ी देर में हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। तो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलेगा। तो देख सकते हो मेरा जो चावल जो बिल्कुल दाना दाना हो गया, छोटी छोटी हो गई है।
पहले बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन देख सकते हो अभी बहुत छोटी छोटी हो गई। मैं साइड में जो इतनी थी दूध और आप में घट के कितनी कम हो गई। और मैं इसमें से जो साइड में जो हल्का सा मलाई लग रहा है, तो ये मैंने कुकर में बनाई हूँ। ये कुकर थोड़ा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कुकर का जो नीचे साइड की जो होती है हिस्सा, वो थोड़ा मोटी होती है, तो जिसकी वजह से ये जलेगी नहीं। अगर आपके पास मोटी वाली पतीला है तो आप उस पर बना सकते हो, अदरवाइज़ आप कुकर में भी बना सकते हो। खुले करके बनाना, सीटी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरा जो लगभग खीर बनकर रेडी हो गई, तो मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो गैस मैंने सर्व करने के लिए एक बॉल ली हूँ, तो देख सकते हो बहुत ही यमी और डिलीशियस गाइस, मुँह में देख के भी पानी आ रहा है, तो आपको भी ज़रूर आ रही होंगी। तो इसके लिए आपको घर पर ट्राई करना पड़ेगा रेसिपी को, और बिल्कुल ट्राई करिए। आप जो देख सकते हो बहुत ही यमी और डिलीशियस बन गई। मैं सर्व करके भी दिखा रही हूँ। आई होप कि मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमेशा की तरह क्या करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक से मेरे को ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी कैसा लगा। होप कि मेरी रेसिपी आप लोग को सबको पसंद आई। तो सी गाइस, आप खुद देख सकते हो बहुत ही दानेदार मेरा रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। बहुत सारे लोग देख सकते हैं, मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा और मैंने ये देख सकते हो डाल दी हूँ केसर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, लेकिन ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स इसमें ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन ऐसे ही इसका टेस्ट इतनी अच्छी आती है। तब तक के लिए बाय बाय।